क्लीं ऐं परं पं 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 जं जं क्लीं 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 राम राम क्लीं क्लीं रवे रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जन निर्मला ओम ह्रीं क्लीं 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 परं पं 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 जं जं क्लीं 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 राम राम क्लीं क्लीं रवे रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जन निर्मला ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं परं पं 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 जं जं क्लीं 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 राम राम क्लीं क्लीं रवे रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जन निर्मलापि स्वाहा तीर्थोत्तम भवे नीर क्षीर वारिधि हो गई इस नव्यामि जन्माप्तान जिनाम सर्वार्थ सिद्धि ओम ह्रीं सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम दाम दाम ह्रीम दीम दव दव नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलतरे जिन्म सिच्यामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवनीरहिं सेवद्वादि विदांतत जले निष्प्यामति स्वाहा ओम ह्रीं सेवद्वादि विदांतत जले निष्प्यामति स्वाहा ओम ह्रीं सेवद्वादि विदांतत जले निष्प्यामति स्वाहा ओम तेरा है भूखे उठते नहीं भूखे सोते हैं पर भूखे उठते नहीं बिना मांगे ही सब तेरा। धारा को प्रारंभ करने की कृपा करें। धारा चलो। ओम ह्रीं नमो अरिंताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लेशभ्यशावणं चत्तारि मंगलम अरंतामंगलम सिद्धामंगलम शाहुमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा अरंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्मा चत्तारि शरणं पवजामि अरंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवली पन्नतम धम्म शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सकाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसांचक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीचुकास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मण धरणन फणामंडल मंडिताय शारिका श्रावक सनाविका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम क्षिरोगम सर्वरोगम जरोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशिष्य धान वृक्ष लता गुल पत्र पुष्पल मारीम सर्वराष्ट्र मारीम सर्वदेश मारीम सर्वेश मारीम सर्वेताल शाकनी डाकनी भया जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वम दुखम आनंदाय पचपच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम या सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु। यहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर सभागार संत नगर में पंचधाम महापूजा पंच निर्माण भूमियों की पूजा चल रही है। यहाँ पर शांति धारा अभिषेक भी संपन्न हुआ। आज की शांति धारा का उद्देश्य है विश्व के से कोरोना महामारी का प्रकोप समाप्त हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इसी तरह स्वस्थ रहकर जैन धर्म जैन शासन की प्रभावना निरंतर करते रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमान प्रेमचंद श्रवण कुमार जी, प्रेमचंद श्रवण कुमार
भगवार वाला परिवार एवं समस्त परिवारीजन यहाँ पर शांति धारा में सम्मिलित हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं में विशेष रूप से उपस्थित पीसी जन रेलवे वाले एवं ब्रह्मचारी दादा वीरेंद्र जी हरपालपुर वाले, पी के जैन मकरोनिया अंकुर कॉलोनी आदर्श नगर वाले, रमेश चंद जी भजन सागर एवं पुजारी जी सभी उपस्थित हैं यहाँ पर। और पंडित शैलेंद्र जी उनके साथ में सभी आई हुई टीम यहाँ पर मिट्ठू लाल जी, अनिल कुमार जी, ब्रजेश, राजेश, सनील, मयंक एवं समस्त कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी के लिए, उनके परिवारों के लिए, हम चारों नगर के सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन सभी का संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। अमित कुमार जी कोयला वाले परिवार शांति धारा में सम्मिलित हो रहे हैं। कानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। बोले ओम ह्रीं श्री जी के मस्तक पर छत्र में स्थापयामि। हर भक्त चले आए हाथों में चमर लाए। ओम ह्रीं श्री जी के पार्श्व के चमृद्य में स्थापयामि। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी श्री विद्यासागर मुनिंद्राय नमः। निर्यापक मुनि समतसागर मुनिंद्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरपामते। हर घूमत घूमत आ गए नागर जी नागरिया हो, फूल से ले ले गोने हमारी खबरिया हो, फूल से ले ले देखो गुरुने खबरिया हो, फूल से ले ले देखो गुरुने खबरिया हो। घूमत घूमत जान सका जीवन भर से माया, धन सब सूतल का पानी अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन खोला। निर्यापक मुनि श्री समतसागर मुनिंद्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामते। हर सामने नजरिया थोड़ी भदैयो माला, हर साइयो माला मेले बड़े समझा नहीं कोई को पहचाना, तो केवल सपने को और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है। दुष्ट अष्टकर्म विध्वंसनाय दिव्य धूपम निर्पामति।
हे गुरु हे थर आनंद में लीन रहूं पूजा पाई ही करे विद्यासागर ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य परमेश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमः। परम पूज्य अध्यापक मुनि श्री समतासागर जी मुनिंद्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त है कृत कलम पामती वो जब से वर्षिया जब से आए हो नगरी में छाया वर्षिया बावली गुरुवर संता सागर वरनुवा बावली गुरुवर संता सागर वरनुवा तो मेरी राजन लगी मेरी राजन लगी गुरुदारी नाम की मेरी राजन लगी गुरुदारी नाम की गुरुदारी भक्ति में बाबा करके जिंदगी साल मस्त रहा सारा गतियों की कोटर को तुम्हारी मेरी मस्त रहा ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य परमेश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमः। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समतासागर जी मुनिंद्राय नमः। अनर्पत प्राप्त है अर्घम निरुपामती हे गुरुवर तेरे गुरु समय सार तुम साध माध के प्रस्तुत वाणी बीना के मधुर ताल कुंड कुंड के कुंदन से कुंदन साजक तो करते तुम निकल पड़े बस इसीलिए अटके बटनों को बचने मधुर मुस्कान से चेहरे पर छाई रहती है वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के जने साहित्य सृजन कर डाला जैन गीत का घर में तुमने मानो सागर भर डाला सत्य नहीं गुरु का चालो ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य परमेश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय नमः। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समतासागर जी मुनिंद्राय नमः। अनर्पत प्राप्त है जयमाला पूर्ण अर्घम निरुपामती सप्तसागर की जय जयकार महासागर की जय जयकार सप्तसागर की जय जयकार आचार्य श्री दुनिया में हजारों में समता सागर का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी शक्ति का क्या कहना और कैसे गुरुवर मेरे हाथ को उठाकर बोलिए समता सागर का क्या कहना पुनर्जन्म ओम ह्रीं परम पूज्य महासागर वृंदाय चरणों में जल फुलादि जय माला महापुनर्गंध्र भांगे ओम ह्रीं परम पूज्य सबके विदेशित में साक्षात विराजे समोसरण विभूति संपन्न श्रीमंदरादि समस्ति कंकरेभ्यो मार्गम निरुपान्ति सात करोड़ 72 लाख भवन के पाताल में मध्यलोक में 4 घंटा जयो ताल के अब लक्ष 84 सहस्त्रांगरी अधिक जयो मन बसे ओम ह्रीं ह्रीं कृतमा के 43 संबंधी सर्वजन बेभ्यो महार्घम निरुपामती भगवान। ओम ह्रीं परम पूज्य वासु पूज्य स्वामी जी मुनिंद्राय न्याय बांटने पे हाँ आ जाओ अष्टे तिष्ठे तिष्ठे ठे स्थापना में ओम ह्रीं श्री वासु पूज्य स्वामी जी चंपापुर सिद्ध क्षेत्र अतर्मम सन्निधो भव सत्संधीकरण परिपुष्पांजलि क्षिपे प्रिया चंपा फूलो हर प्रिया ओम ह्रीं श्री चंपापुर सिद्ध क्षेत्र
दिव्य जलंधर पावती आहा भजन लो अच्छा हाँ 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 भजन इसी में बनाते थे कश्मीर केसर अवतार हरि श्रीवास ओम ह्रीं श्री चंपापुर सिद्ध चित्रब्रह्मा संसार ताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामते हर बलबले नीचे सरल बनवर वीर साल महानी के श्रीवास पूजित नाराय नरवत ठान प्रिया चंपापुर सल सकदाय पूजो हर सहिया ओम ह्रीं श्री चंपापुर सिद्ध चित्रब्रह्मा अक्षत प्राप्त दिव्य अक्षतान निर्वपामते हर बलगे जिस दिन भगवान मेरे बड़े आएंगे समझ बानी रे करवंत चंदन तक दूंगे श्रीवास पूजित नाराय नरवत ठान प्रिया चंपापुर सल सकदाय पूजो हर सहिया ओम ह्रीं श्री चंपापुर सिद्ध चित्रब्रह्मा कामबाण विध्वंसनाय दिव्य दो पुष्पम निर्पामति रस पू दुष्ट छुड़ा रोग निवारणार्थाय दिव्य नैवेद्यम निर्पामति तम आके लोका में सुखेरा तेरी बात पहुंची तेरा ओम श्री चंपापुर सिद्ध चित्रब्रह्मा महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वाणति ओम जय मधुकर में हरि श्रीवास पूज्य तेरा निर्वति थारे प्रिया चंपापुर सल सुखदाय पूजा हर सिया ओम ह्रीं श्री चंपापुर सिद्ध चित्रब्रह्मा दुष्ट अष्टकर्म विध्वंसनाय दिव्य धूपम निर्पामति बोलो बोलो ओम ह्रीं श्री चंपापुर सिद्ध चित्रब्रह्मा महामोक्ष पर प्राप्त है दिव्य फलम निर्पामति चले हरे में भारी वसुवन के धरा पर जाई प्रमोदित चित्तधारी ओम ह्रीं श्री चंपापुर सिद्ध चित्रब्रह्मा अनर्वत प्राप्त है दिव्य अर्घम निर्पामति जय जय श्री चंपापुर जो पुरु पावही सुख संपत्ति अधिकार आशीर्वाद पर पुष्पांजलि छिपे थे। अपने जगह पर बैठ जाइए सब कोई और शांति पाठ विसर्जन पाठ अपना अपना कर लीजिए। चलिए जय गरियाबाग श्रवण श्री समता सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि महाराज जी महाराज की जय।
सभी श्रावक ऋषि परिवार साथ भेंट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। महाराज जी जिसका प्रसाद गुरु विद्यासागर गुरु है हमारे पापों को हरने धरा पर पधारे हो। गुरु समता सागर गुरु है हमारे पापों को हरने धरा पर पधारे। हमारे पापों को हरने धरा पर पधारे। छवि मनहारी अति सुखकारी छवि मनहारी अति सुखकारी। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहोणम् प्रभु सम पावन गुरु से पूछा आप धरा पर क्यों आए। शांत भाव से बोले गुरुवर जग में मिथ्यात्म छाए। ज्ञान रवि की किरण लिए मैं वसुंधरा पर हूँ आया। जागो जागो भव प्राणियों तमो मोह ममता माया। जागो जागो भव प्राणियों तमो मोह ममता माया। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। मूल नायक एक खजरार श्री चंदप्र भगवान की जय हो। चंपापुर से मोक्ष पधारे श्री खजरार श्री वांसु पूज्य भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज। श्रावक धन के लिए मरता है और श्रमण धर्म के लिए। श्रावक धर्म कमाते कमाते समय धन कमाते कमाते समय उस धन के ही बीच में रहते हुए मरण को प्राप्त हो जाता है। और श्रमण जो है धर्म के साथ में ही मरण को प्राप्त होता है। आप लोग ये नहीं जानते हैं कि तुम इस धन के पीछे दौड़ रहे हो। ये धन जो है धर्म के ही बदौलत हमारे लिए प्राप्त होता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है और धर्म के माध्यम से उसने अपने जीवन में पुण्य को अर्जित नहीं किया है, बंधुओं कितना ही कुछ कर लेना तुम उस धन को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुम मर रहे हो।
इसलिए समय समय पर आप लोगों के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, आप लोगों के लिए धर्म देने के लिए प्रेरित किया जाता है कि धर्म ही तुम्हारा साथी है, इस दुनिया में तुम्हारा कोई साथी नहीं है। सारे के सारे जितने संबंध हैं, ये सारे के सारे संबंध तुम्हारे दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। अगर सच्चा साथी है, सच्चा तुम्हारा कोई संबंध है, तो मात्र एक धर्म है जो तुम्हारे लिए कभी छोड़कर नहीं जाता। तुम कितना ही धन को कमा लेना, कितना ही कुछ कर लेना, एक ना एक दिन इस धन को तुमको छोड़ के जाना ही पड़ेगी, जाना ही पड़ती है। सिकंदर ने कितना सब कुछ कर लिया, सिकंदर विश्व विजय बन गया, लेकिन अंत समय उस धन के कारण भी वो अपने एक प्राण की, अपने श्वास नहीं बचा पाया कि मेरे माँ के आने तक कम से कम मेरी एक श्वास तो बच जाए, मेरी पूरी की पूरी मैं संपत्ति देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबने कहा नहीं राजन, नहीं सम्राट, धन से तुम्हारी श्वास नहीं खरीद सकते, तुम सब कुछ कर सकते, अगर थोड़ा सा धर्म किया होता तो हो सकता था धर्म करते समय उसकी श्वास रह जाती और अपनी मां से भी मिल सकता था। अंत समय में सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारा धर्म ही साथी रहता है। अंत समय में भी नमोकार मंत्र याद आ जाए बंधुओं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंत समय वही विषय वासनाओं की बातें याद आती हैं। अंत समय कोई नमोकार मंत्र को सुनाने वाला होता है तो हमारे लिए प्रतिकूलता भी होने लगती है, क्या नमोकार मंत्र सुना रहे हो, मुझको तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर जिंदगी भर तक तुम उस धर्म के साथ ही बन के रहते तो अंत समय में वो नमोकार मंत्र तुम्हारे लिए क्या रहता, आनंददायक होता। मरते समय तुम्हारे लिए वो नमोकार मंत्र वो घूटी का काम करता जो तुम्हारे लिए स्वर्ग आदि और परंपरा से मोक्ष को दिलाने वाला होता। लेकिन हम लोग धन के पीछे इतने मरते जा रहे हैं, इतने मरते जा रहे हैं, उस धन के चक्कर में तुम धर्म से बहुत दूर होते जा रहे हो, बहुत दूर होते जा रहे हो। तुम ये सोच नहीं पा रहे हो कि धर्म से ही तो हमको धन की प्राप्ति होगी। अरे बंधुओं, तुम उस भूसे के पीछे लगे हुए हो, तुम उस अनाज को ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम गेहूं को ध्यान नहीं दे रहे हो, जो पुरुषार्थ से तुमने बस भूसे की तरफ जा रहे हो। इस संसार के जितने भी सुख सुविधा हैं, जितने भी पंचेंद्रिय जो विषय हैं, उस भूसे के समान हैं। लेकिन अज्ञानी प्राणी, मूर्ख प्राणी उस धन के चक्कर में उस धर्म को छोड़ता जा रहा है और भूसे को प्राप्त करता जा रहा है। एक दिन एक राजा ने अपने बेटे को देश निकाला दे दिया और सारे राज्य में ये घोषणा करा दी, अगर इसका कोई साथ देगा तो उसको दंडित किया जाएगा और उसको भी देश निकाला दिया जाएगा। राजकुमार क्या करे, राजा ने देश निकाला दे दिया, पिता ने नहीं दिया। किसने दिया है? राजा ने देश निकाला दिया है। क्योंकि जब राजा किसी गद्दी पर बैठता है तो उसके संबंध नहीं रहते, ना पिता के संबंध रहते हैं, ना पुत्र के संबंध रहते हैं। वो तो क्या रहता है, राजा न्याय करने वाला होता है। देश निकाला दे दिया, सारे राज्य में खलबली मच गई, आसपास के राज्यों में भी अफरा तफरी मची कि राजकुमार को देश निकाला दे दिया, क्या करें। राजकुमार ने कहा, देश निकाला दे दिया, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई विपरीतता आती है तो तुम किसके पास जाते हो? अपने सगे मित्र के पास जाते हो। कौन है रक्षा करने वाला? मेरा मित्र है। जब अंजना को केतुमती ने जब घर से धक्का दे के लात मार के निकाल दिया तो सबसे पहले वो किसके पास गई? अपने पिता के पास गई। पिता के पास गई, लेकिन पिता ने भी क्या कर दिया? उसका साथ नहीं दिया, लेकिन उसका साथ दिया उसकी सखी ने। दोस्त जो होता है, अगर सच्चा दोस्त होगा तो बंधुओं वो तुम्हारा जरूर साथ देगा। वो जब दोस्त के पास गया और दोस्त ने देखा कि मेरा मित्र आ रहा है, उसने दरवाजे लगा लिए। उसको बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ कि जिस दोस्त के पास में मैं अपनी मदद के लिए पहुंच रहा हूं, आज मेरी विपरीत अवस्था में दोस्ती मेरा मुझसे दूर जा रहा है। कोई बात नहीं, एक और दोस्त के पास चलता हूं। वो दूसरे दोस्त के पास गया और जैसे ही दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने बुलाया। बुलाने के बाद उससे कहा,
आओ बैठो, भोजन करो, नाश्ता करो, चाय पानी सबकी व्यवस्था की। उसने कहा, मित्र आज मैं बहुत संकट में हूँ, मेरे लिए राजा ने आज्ञा दी है देश निकाले की, इसलिए मैं तुमसे अपनी मदद चाहता हूँ कि मुझको मेरी मदद करो। दोस्त ने कहा, मित्र मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मित्र मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि राजा ने आज्ञा दी है, राजा ने घोषणा कर दी है कि जो भी इसकी मदद करेगा उसके लिए देश निकाला दिया जाएगा और दंडित किया जाएगा, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। बहुत दुखी हुआ कि मेरा मित्र दूसरा भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है, इस दुनिया में सारे के सारे स्वार्थ के संबंध होते हैं। जब व्यक्ति से हमारा स्वार्थ सत्ता है तब तक तो सामने वाला व्यक्ति उसके लिए और तो और जान देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब तक स्वार्थ नहीं सत्ता तो जान लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये संसार के संबंध हैं, किसी का भी संबंध हो, तुम्हारे भी संबंध ऐसे ही हैं। जब भगवान के पास तुम लोग जाते हो, तुम्हारे संबंध अगर तुम्हारा स्वार्थ भगवान से सिद्ध नहीं होता है तो तुम लोग कहते तो काय के भगवान है, ये तुम्हारी भक्ति है, ये तुम्हारा समर्पण है भगवान के प्रति। ऐसा अरे तुम्हारे मन में तो ये आना चाहिए, मेरे भगवान तो चौके हैं, अरे भगवान कुछ करते नहीं है, लेकिन भगवान के बिना कुछ होता भी नहीं है। हमारे जैन दर्शन में कहा गया है भगवान कर्तृत्ववादी नहीं है। अरे जो भी होता है वो तो मेरे कर्म के उदय से होता है, भगवान कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन ये बात को अपने मन में जरूर ध्यान करके रखना, भगवान भले कुछ करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान के बिना ही सब कुछ होगा। ये मन में अगर अपनी ये बात आती है तब उस आराध्य के प्रति हमारी जो भावनाएं होती हैं वो इतनी उत्कृष्ट हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक नास्तिक से जितना खतरा नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं कि भगवान क्या है, भगवान के स्वरूप कोई नहीं मानता है। इसलिए कहते हैं नास्तिक से जितना ज्यादा खतरा नहीं है जितना बिगड़ा हुआ आस्तिक से खतरा है। नास्तिक तो मानता ही नहीं है, भगवान को नहीं मानते, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, लेकिन जो भगवान के पास में, जो गुरुओं के पास में जाते हैं, वो जाने के बाद वहां अगर विपरीतता उसके जीवन में आती है तब वो चौराहे पे कहता है काय के भगवान, जिंदगी हो गई माता हो गया घिसते घिसते, लेकिन उसके बावजूद ही मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। काय के भगवान है, काय के गुरु हैं, ऐसी श्रद्धा हमारी हो चुकी है। जब तक महाराज अच्छी अच्छी बातें करते हैं तब तक तो कहते हो क्या बात है महाराज जी, हो तो ऐसे हो, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, और क्या क्या नारे लगाते हो। और जब भगवान और महाराज अगर थोड़े विपरीत हो जाएं, थोड़ी तिरछी अगर नजर कर लें, तब समझ में आएगा कि तुम्हारा समर्पण क्या है उनके प्रति। जो सच्चा साधक होता है, सच्चा शावक होता है, वो हमेशा गुरु के लिए कभी उल्हाना नहीं देता, प्रभु के लिए कभी उल्हाना नहीं देता। वो तो हमेशा ये कहेगा, नहीं अरे मैंने अपने लिए आपको भगवान बनाया है, मैंने अपना आपके लिए गुरु बनाया है, आप भगवान बनाओ अथवा नहीं बनाओ, आप अपना शिष्य बनाओ अथवा नहीं बनाओ, इससे कोई प्रयोजन नहीं है, मैंने तो अपना आपको बना लिया है। महत्वपूर्ण क्या है? नहीं महाराज, जब हमने आपको बनाया है तो आपको भी हमको अपना बनाना पड़ेगी। तुम लोग सौदा करते हो, शर्त लगाते हो, तुम लोग शर्त पे काम करते हो तुम लोग। इसलिए अगर तुम लोग अगर ऐसी भक्ति करोगे तो ध्यान रखना तुम्हारी वो भक्ति कुछ भी नहीं है। भगवान के पास जब भी जाते हैं तो निस्वार्थ भाव से भगवान के पास जाओ। जब वो दूसरे मित्र के पास गया तो दूसरे मित्र ने भी उसको मना कर दिया। फिर वो तीसरे मित्र के पास जाता है, अंतिम उम्मीद है उसके पास में कि ये मित्र तो मेरा कोई ना कोई सहायता या सहयोग करेगा। उस तीसरे मित्र के पास जाकर कहता है, मित्र मैं मदद चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत संकट में हूं, तू मेरी मदद कर। तो उसने कहा क्या बात है? उसने कहा राजा ने देश निकाला दे दिया है और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, कहीं मुझको शरण नहीं मिली है। तो तीसरे मित्र ने कहा तू पहले ये तो बता तेरा गलती क्या है, तेरा गुनाह क्या है? तो राजकुमार कहता है ये मुझको ज्ञात नहीं है, ये मुझको ज्ञात नहीं है मेरी गलती क्या है। राजा ने आज्ञा दे दी
और राजा की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। अगर तुमसे हम कह दें यहाँ से जाओ तो तुम कहोगे महाराज जी मेरी गलती बताओ, मेरी गलती क्या है, क्यों जाऊं। ध्यान रखना, जब भी गुरु डांट दे तो अपने जीवन में कभी भी ये उनको एहसास कराने की बात मत करना कि गुरु महाराज आपने मुझको डांटा है। हो सकता है कभी गलती से भी डांट दिया हो। आज बहुत बड़ी बात आप लोगों के बीच में कह रहा हूं मैं, ये भक्ति का माहौल है, भक्ति का प्रसंग है। अगर गुरु महाराज कभी तुम्हारे लिए डांट दें, कभी तुम्हारी उपेक्षा कर दें, तो गुरु महाराज को कभी ये मत कह देना, ये मत कह देना गुरु महाराज से कि महाराज गलत आप हो, गलत मैं नहीं हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। गुरु को गलती एहसास कराने का मौका मत कह देना, इतनी बड़ी धृष्टता मत कर देना। ध्यान रखना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। तुम इतने बड़े हो गए हो कि गुरु महाराज के लिए तुम गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हो। आज संसार में यही हो रहा है। अगर गलती नहीं है तो आंख दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती सबसे होती है। हम तो अपनी गलती मान रहे हैं कि हो सकती है हमारी गलती हो, गुरु महाराज की गलती हो, लेकिन कभी गुरु महाराज को यह मत समझाने का प्रयास करना कि गुरु महाराज आपकी गलती थी, मेरी तो गलती नहीं थी। अरे तुम्हारे कारण से अगर गुरु महाराज ने गलत भी तुमको डांट दिया हो और गलत डांटने के बाद महाराज जी के मुख से निकल जाए कि भैया मैंने गलत डांट दिया है, मुझको क्षमा कर देना, दुनिया में ध्यान रखना तुम्हारे लिए कहीं शरण प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने गुरु से अपने लिए क्षमा मंगवा ली। बहुत बड़ी बात है बंधु, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अपने जीवन में कभी गुरु महाराज तुमसे बोले कि मेरे से गलती हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूं, ध्यान रख लेना, अपना मुंह छुपा लेना और कह देना चुल्लू और पानी अगर मिल जाए तो डूब के मर जाना। क्यों? इतने बड़े गुरु क्या बोल रहे हैं, नहीं महाराज आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। उस मित्र ने यही तो कहा। उस मित्र ने कहा तूने, राजा ने कहा और तूने आज्ञा मान ली, देश निकाला दे दिया, पूछ तो सही। उन्हें राजकुमार ने कहा नहीं, बॉस इज ऑलवेज राइट। मेरे पिता, मेरे यानी मेरे राजा जो है उसने कुछ ना कुछ डांटा भी है। अगर मुझको देश निकाला दिया है ये निश्चित है, इसमें मेरा कोई ना कोई भविष्य छुपा हुआ है। एक बार भी पूज्य गुरुदेव ने मेरे लिए डांटा था। डांटने का मतलब क्या है? गुरु जी की आंख दिखाना ही, संकेत करना ही बहुत बड़ी डांट है अपने गुरु जी की। लेकिन उसके बाद जो प्रेम मिला गुरुदेव से बंधु मैं बता नहीं सकता। जब गुरु को लगता है कि नहीं इसकी गलती तो थी नहीं। एक दिन और शायद आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। कितनी बढ़िया बात है ये, आप लोगों के लिए शिक्षा लेने वाली बात। अगर तुम लोगों से हम कुछ कह देते हैं तो तुम चार चार बातें करते हो, दिखते तो हैं तुम नकली हो या असली हो। गुरु महाराज भी तुम्हारी परीक्षा लेते हैं कि ये भक्त नकली है या असली है। अरे तुम विपरीत अवस्था में भी गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे तो ध्यान रखना तुम इतने बड़े शिष्य कहलाओगे जो शिष्य भगवान महावीर स्वामी के लिए गौतम गढ़धर के रूप में मिला, जो आचार्य ज्ञान सागर जी के लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में मिला। अरे गुरु जितनी तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, प्रभु तुम्हारी जितनी उपेक्षा करेंगे, तुम्हारा विकास होगा। और गुरु से अगर तुम लोग तारीफ करवाना चाहोगे तो तुम्हारा विनाश होगा, यह निश्चित है, ध्यान रख लेना। लेकिन तुम लोग चाहते हो गुरु मेरी क्या करें? प्रशंसा करें। आओ भाई बैठो, दो चार बार प्रवचन में नाम ले दें। अरे गुरु महाराज से नाम अगर तुम अपने मुख से लगवाना चाहते हो प्रवचन में, किसके लिए? कि सारी की सारी जनता मालूम पड़ जाए आज गुरुदेव ने मेरा नाम लिया था, क्या बात है। उतनी ही व्हाट्सएप की क्लिपिंग करके वो व्हाट्सएप कर देते हो तुम। होता है कि नहीं होता? आज महाराज ने मेरा नाम लिया था और तो और शब्द एक दिन और कहा था, जी लगवाने का कभी भी प्रयास मत करना। जी किससे लगाई जाती है? पराये से। अपने से जी नहीं लगाई जाती, पराये से लगाई जाती है। और अपना बेटा होगा उसको कैसा कहा जाएगा? एक वचन में बात की जाएगी। और दूसरे का बेटा होगा तो सम्मान से बात की जाएगी। अब बेटा तो कहेगा कितनी बड़ी बात है, मेरे लिए तो एक वचन में बात कर रहे हो, बाजू वाले के बेटे के लिए सम्मान से बात कर रहे हैं, ये पिता मेरा नहीं है। लेकिन बताओ, ध्यान रखना, जब भी अगर वसीयत मिलेगी तो बाजू वाले की मिलेगी कि अपने बेटे के लिए मिलेगी? हैं? अपने बेटे के लिए। क्यों? जहां अपनापन होता है। इसलिए जब भी भगवान की पूजन करते हैं या जिनवाणी माता की पूजन करते हैं, गुरु की पूजन करते हैं, तो आप लोगों ने देखा है तुम में कैसा सम्मोहन है, माता तू दया करके। बहुत सारे लोग उसको करने लगे, आप करने लगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं उसने अपनी भक्ति में
गुरुदेव के प्रति जो शब्द लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं, तुम्हारी शक्ति नहीं है तो पहली बात तो वही भक्ति करो, और अगर है तो अपनी पूजन बना के गुरुदेव की पूजन करो। क्योंकि पूजन जो होती है, भक्ति जो होती है, स्वयं की भक्ति होती है और स्वयं की पूजन होती है। किसी दूसरे की चुराई हुई ना पूजन होती है, न स्तोत्र पाठ होते हैं। पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज ने, पूज्य आचार्य कुमुदचंद महाराज ने ये भक्ति तुम्हारे लिए नहीं लिखी, वो तो अपनी स्वयं भक्ति कर रहे थे, और भक्ति करते करते लिखते रहते थे। किसी ने छपवा दी, छप गई। जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपना उपयोग लगाने के लिए मूक माटी लिखना प्रारंभ किया, और मूक माटी लिखना प्रारंभ किया तो मूक माटी लिखते लिखते बहुत सारे किसी लोग ने वो डायरी को चोरी कर ली। पूज्य रवै सागर जी महाराज जी, संघ के बड़े महाराज लोगों ने प्रयास करके जैसे तैसे वो चीज आई, और उन्होंने कहा ये तो बहुत दुर्लभ कृति है। आचार्य जी ने प्रेरित नहीं किया, ध्यान रखना। उन महाराज लोगों ने, बड़े महाराज ने कहा इतनी दुर्लभ कृति है आचार्य जी की, ये तो महाकाव्य है, इसके लिए प्रकाशित होना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के लिए इससे लाभ मिलेगा, और जन जन में प्रकाशित हो गई। आचार्य महाराज ने सिर्फ अपने उपयोग लगाने के लिए। ऐसी आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं, गुरु से प्रशंसा मत सुनना। आचार्य भगवान ने एक बार बिना बारा में, गलती नहीं थी लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है किसी कारण से, डांटा तो नहीं, थोड़ा दूर से, लेकिन सबको ये लगा, वो मुझको भी लगा कि आज गुरुदेव ने इतनी कटु शब्दों में कुछ बोला है। चुपचाप शांति से बैठ गए। बैठने के बाद सभी महाराज जी लोगों ने, प्रसाद सागर जी महाराज जी ने पूछा क्या बात हुई थी। मैंने कहा महाराज जी हमको तो ज्ञात नहीं है, हो सकता है। और रात को भैयावृत्ति करते समय कुछ लड़के महाराजपुर के आए, उन्होंने भैयावृत्ति हम कर रहे थे, उन्होंने हमको अलग किया। उनके हाथ से तेल की शीशी फैली, और जैसी तेल की शीशी फैली वो तो बाहर हो गए, हम सामने दो ब्रह्मचारी सामने आ गए। हो सकता है ये बात हो। आर के बाद जब गांव में माता जी का चातुर्मास था, तो उनके संकेत थे कि बहुत सारी शिवरात्रि बहन आ रही हैं, गुरुदेव के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। उस दृष्टि से हम आचार्य के पास गए थे। पूजन वूजन सब अच्छी हुई, आचार्य की अनुशासनबद्ध हुई, और आचार्य महाराज ने उस दिन 5 मिनट के उद्बोधन भी दिए। प्रवचन के बाद पूज्यवर प्रसाद सागर जी महाराज के कक्ष में पहुंचे और कहते हैं देखो कितने अनुशासन के साथ में इन्होंने पूजन और भक्ति की। अगर सभी व्यक्ति अनुशासन और पूजन के साथ में भक्ति करें तो मैं प्रतिदिन टाइम देने के लिए तैयार हूँ। आचार्य के भाव थे। तो प्रसाद सागर जी महाराज जी को पता था कि ब्रह्मचारियों की गलती नहीं है, लेकिन सुबह सबके सामने डांट भी पड़ गई है, गुरुदेव का चौका भी लग रहा है, पाद प्रक्षालन भी नहीं मिले हैं, तो इनकी थोड़ी झांकी बना दें। हमारा तो मुंह लटका हुआ था, हमारे मन में बात नहीं थी ऐसी। लेकिन प्रसाद सागर जी महाराज कहते हैं आचार्य श्री वो अनुशासन उनका नहीं था, वो ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचारी भाई का अनुशासन था। तो आचार्य श्री कहने लगे हाँ उसका अनुशासन देखा है, रात को देख लिया कैसा अनुशासन होता है। तो कितने आचार्य श्री वो गलती उनकी नहीं थी, पूरा वाक्य उनको सुना दिया। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं? तो कहने लगे आचार्य श्री वो तो झूम रहे हैं, वो तो नाच रहे हैं कि आज गुरुदेव ने मुझसे कुछ कहा है, मेरे गुरुदेव ने आज मुझको कम से कम कुछ कहा है। जब गुरुदेव ने जी वाली बात सुनी, मंद मंद मुस्कान में थे आचार्य श्री, आहार के लिए निकले और हमारे चौके में आके पड़गान हो गया। ये गुरु की क्या है, प्रेम है गुरुदेव का, उनको लगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं जब भी तुम भक्ति करते हो, भक्ति निस्वार्थ भाव से करना, स्वार्थ भाव से कभी भक्ति मत करना। अगर तुम स्वार्थ भाव से भक्ति करोगे तो उस भक्ति का तुमको फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तीसरे मित्र के पास जब वो पहुंचता है तो तीसरा मित्र राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है महाराज हम जानते हैं कि आप कभी गलत न्याय नहीं कर सकते, गलत न्याय नहीं करोगे, अन्याय नहीं करोगे, कुछ ना कुछ बात होगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरे मित्र से गलती क्या हुई है। अगर कोई गलती हुई है तो हम क्षमा चाहते, आपने इतना बड़ा उनको दंड दिया है। बंधु राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा प्रसन्न होने के बाद कहता है मैं ये जानना चाहता था कि जिस राजगद्दी का ये अधिकारी है उसका कोई ना कोई इस दुनिया में सच्चा मित्र है या नहीं है। आज मुझको लगा है कि दुनिया में तुम इसके सच्चे मित्र हो, जो तुम इसके पास आए हो कि इसकी गलती तो बता दो। इसकी गलती राजा को गलती नहीं ठहराई, लेकिन जब गलती किसी की होती है तो हमको एहसास तो होना चाहिए कि हमारी गलती है।
अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी न कभी तो गलती का एहसास, जब किसी को गलती का एहसास हो जाता है तब समझ में आता है। पहली बात तो गुरु वैसे किसी कारण से उपेक्षित नहीं होते, लेकिन राजा ने जब इतनी बात बोलने के बाद जब उसके लिए आनंद आया कि नहीं, ये राजगद्दी का अधिकारी है। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में भी 3 मित्र होते हैं। हमारे जीवन में भी 3 मित्र होते हैं। जो पहला मित्र है जिसकी हम सेवा करते हैं, रात दिन करते हैं, परंतु ये बुढ़ापे में हमारा साथ छोड़ देता है। बुढ़ापे में साथ छोड़ देगा, सब कुछ करेंगे। और दूसरा मित्र हमारा होता है जो थोड़ी दूर तक तुम्हारा साथ देता है, थोड़ी दूर तक तो चलेगा, फिर क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। और तीसरा मित्र हमारा कौन सा है, धर्म, जो हमारे लिए विपरीत परिस्थिति में, सुख और दुख में, लोक में परलोक में हमारी सहायता करता रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तुम लोग सच्चे मित्र को खोजो और सच्चे मित्र की शरण में जाओ। वो इस दुनिया में अगर सच्चा मित्र कोई है तो वो हमारा धर्म है। क्या बोलते हैं, धम्मम शरणम पवव्जामि। इस धर्म की शरण में जाना है हमारे लिए, और कोई शरण नहीं है तुम्हारी। तुम सोचते हो ये पत्नी मेरी बहुत अच्छी है, साथ दे रही है, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी झूठी मिथ्या भ्रांति है। तुम सोचते हो मैं पुत्र को कमाते कमाते रखते चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तुमने अपना कर्तव्य कर दिया, अब कर्तव्य करने के बाद अब तुम्हारे लिए मात्र एक ही शरण है कि नहीं, मैं अपनी धर्म की शरण में जाऊंगा। क्या करना, जितनी संपत्ति है किसके लिए देना है, धर्म के लिए दे दो। लेकिन तुम क्या करते हो, गांठ में से निकलती नहीं है तुम्हारे लिए। अरे गांठ छोड़ो, मुंह में से झूठी नहीं निकलती। हम कह दें कि भैया इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, थोड़ा दान पुण्य कर दो, पंचकल्याणक आ रहे हैं, महाराज जी बेटे की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, और अभी कोई अगर सीबीआई का छापा पड़ जाए तो कहाँ गई बेटी बेटा। अरे बेटी बेटा अगर सीबीआई छापा के बाद अगर बेटी बेटा के पास में संपत्ति हो बेटा, अरे कोई पुलिस वाले अगर जबरदस्ती लेके भी चले जाएं, बेटा मेरी जमानत करा दो, पिताजी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, जब व्यवस्था होगी तब करा दूंगा जमानत, नहीं। तो इसलिए हमारे लिए जो धर्म करना है, तो धर्म जो है निस्वार्थ भाव से अगर अपन धर्म करेंगे तो धर्म का लाभ तुम्हारे लिए होगा। और अगर निस्वार्थ भाव से धर्म नहीं करेंगे तो बंधुओं कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। धन तो पाप से कमाया जाता है, धन तो पापी भी कमा लेता है, लेकिन धर्म जो होता है वो तो कोई पुण्यात्मा ही कमाता है। धन के पीछे मत दौड़ो, धर्म कमाने का प्रयास करो, धर्म के लिए जागृत हो तुम लोग। आज जो इतने बढ़िया 5 दिवसीय तुम लोगों के लिए यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत अच्छे, हम लोगों ने तो पहली बार ये कार्यक्रम देखा, अच्छा लग रहा है। तुम लोगों के लिए समय समय पे धर्म, हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग जो कमाई कर रहे हो, तुम 24 घंटे जो पाप की क्रियाएं कर रहे हो, कम से कम थोड़ी देर धर्म कर लो। थोड़ी देर धर्म करके तुम अपने पापों को क्या कर लो, कम कर लो। ये आप लोगों के अनुष्ठान किए जाते हैं, ये अनुष्ठान हम लोगों के लिए, ध्यान रखना, ये किसके लिए है, श्रावकों के लिए है, ये हमारे लिए अनुष्ठान नहीं है। जरूरी नहीं हम यहाँ बैठे ये हम तुम लोग अनुष्ठान कराएं या पूजन कराएं या मंत्र, नहीं, ये तो मात्र नंबर 2 में काम चल रहा है। हम बैठे हैं किसके लिए, क्योंकि हम लोग तुम लोगों को थोड़ा चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो जाए, इसलिए। हमारा कोई काम नहीं है, इस मंच से मैं कह रहा हूं, साधुओं का पूजन कराने का कोई काम नहीं है। मात्र इसलिए जब हम लोग लॉकडाउन में थे, कोई संगीतकार नहीं, कोई कुछ नहीं, पब्लिक भी नहीं, बस कैमरे वाले थे, चलो दोनों महाराज महासागर जी और हम लगे, पूरी पूजन पूरे विधान 2 साल तक लगे रहते थे। क्यों, तुम लोगों का धर्म ध्यान बना रहे। नंबर 2 में कराते हैं, क्यों, क्योंकि कटनी वालों का पानी पी रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, तो थोड़ा तुम लोगों के लिए बजाना। और हम नहीं बैठेंगे तो निश्चित है तुम भी नहीं आओगे। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं कि भैया हम लोग बैठने से तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाए। इसलिए धर्म ध्यान के मौकों को मत चूको। 2 दिन निकल चुके हैं, आज कल तीसरा दिन है। अपन गिरनार जी की कल पूजन करेंगे यहाँ पर, कितने भव्य रूप से, जो वहां पर नेमिनाथ भगवान वहां से मोक्ष पधारे हैं। चलो कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारी और आस्था का केंद्र तो उज्जैनगिरी पर्वत है ही, वो गिरनार पर्वत है। हम वहां जा पाए अथवा ना जा पाए, लेकिन यहीं से हम गिरनार जी की कल वंदना करेंगे, कल भक्ति भाव से। कल का दिन कौन सा है, धन्य तेरस का है। वैसे तो जैन दर्शन के अनुसार तो कल है धन्य तेरस, लेकिन वैष्णव दर्शन के अनुसार क्या है, आज है। धन्य तेरस के दिन क्या हुआ था,
भगवान ने योग निरोध किया था। और योग निरोध ऐसे नेमिनाथ भगवान की शरण में जाके हम चाहते हैं कि कटनी का एक भी व्यक्ति इस नेमिनाथ भगवान की पूजन और अर्चन करने से ना चूके। सभी लोगों को लेके आना है, वो सबको अपने साथ में 5-5 लोगों को लेके आना है, आप लोगों का नियम है। और अगर लेके नहीं आए तो मंदिर में 500 रुपए गुल्लक में डालना। अब 500 रुपए डालो या 5 लोगों को लेके आओ, कल देखते हैं, कल आनंद के साथ बैठेंगे। ये बोलो महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। धाड़म ऋणमो आयरियाडम ऋणमो वच्छायाडम ऋणमो लोये सौविसाखूडम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण भूमियों का स्मरण करते हुए, उनकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, अपने जीवन में पवित्रता आए, इस उद्देश्य से यहाँ पर उन क्षेत्रों की पूजा की जा रही है। पूजा का उद्देश्य है आराध्यों का स्मरण और अपने जीवन में पवित्रता को लाना। पूजा पवित्रता को प्रदान करती ही है। मन की शांति के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए, समाज संस्कार संपन्न बनी रहे, इस उद्देश्य से तीर्थंकरों को, उनकी निर्वाण भूमियों को, पंच परमेष्टियों को माध्यम बनाया जाता है। पहले दिन अष्टापद कैलाश पर्वत की पूजा की। अष्टापद मूल नाम है, कैलाश पर्वत बाद में प्रचलन में आया है। आदिनाथ भगवान को 8 पद रख करके उस पहाड़ तक जाना पड़ा, ऐसा विद्वानों का अभिमत है। इसलिए अष्टापद, अथवा वह पहाड़ पर्वत दूर से अष्ट पहाड़ियों से घिरा हुआ जैसा दिखता है, इसलिए अष्टापद। अथवा उस जंगल में अष्टापद नाम के जानवर उस समय बहुत पाए जाते थे। अष्टापद जानवर का मतलब है जिसके 4 पैर नीचे और 4 पैर ऊपर रहते। वो किसी भी जानवर से लड़े भिड़े कभी पराजित नहीं होता। ऐसा जानवर उस वन प्रांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, इसलिए भी अष्टापद नाम प्रचलित हुआ है। ये व्याख्या शास्त्र की है, किसी विद्वान की नहीं है। अष्टापद जानवर वाली। तो इस तरह से अष्टापद आदिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि कैलाश नाम से उल्लेख पूज्यपाद स्वामी ने, कुंद कुंद स्वामी ने अपने मूल निर्वाण कांड में अष्टापद नाम दिया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी निर्वाण भक्ति में कैलाश गिरी, कैलासाद्रव ऐसा करके अद्रि यानी पर्वत उल्लेख किया है। आज चंपापुर सिद्ध क्षेत्र की पूजा हुई। बांसपूज भगवान एक ऐसे तीर्थंकर रहे जिनके 5 कल्याणक आसपास ही हुए। ज़्यादा उनका गमनागमन
कल्याणक के निमित्त नहीं हो पाया, बाकी उपदेश के निमित्त तो समस्त आर्यावर्त में हुआ होगा। पर पांचों कल्याणक आसपास ही हो गए। चंपापुर और मंदारगिरी पर्वत, ये दोनों बांशपूज भगवान के कल्याणकों से संबंधित हैं। बांशपूज भगवान 24 के प्रथम बाल ब्रह्मचारी भगवान माने गए हैं। ऐसे बांसपूज भगवान का स्मरण करते हुए यहाँ पर प्रतीक रूप में दोनों फ्लैक्स चित्र लगाए गए हैं। उन क्षेत्रों का स्मरण करके पूजा की। अभी महाराज जी ने बहुत अच्छे से आपको सारगर्भित संबोधन दे दिया है। चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भजनकार हम लोगों को सुनाते हैं नसीब खोटो है लेकिन मालिक मोटो है। मोटो है, खोटो खोटो और मोटो प्रास लगे हैं। तो नसीब खोटो भलो हो, लेकिन मालिक तो चोखा भी मिला है और मोटा भी मिला है। अगर कहीं कोई नसीब खोटा होने से कमी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो चिंता किस बात की, क्योंकि ऐसे गुरुवर अपन को मिले हैं जिनकी कृपा सभी पर बनी रहती है। और वो गुरुवर स्वयं आत्म साधना और ज्ञान ध्यान तपोरक्ता की चर्या में निरंतर निरत रहते हैं, तो उनकी करुणा कृपा सबको मिलती है। अशुभ कर्म की तीव्रता में ग्रस्तों को भी परेशानियां आती हैं। कर्म से तो कोई भी प्रभावित हो जाता है, लेकिन अगर नसीब खोटो है तो कोई बात चिंता की नहीं है। मालिक मोटो मिलो है। पंच परमेष्टि हमारे लिए ऐसे प्रभु मिले हैं कि उनकी महानता और विशालता हम सबको निरंतर लाभान्वित करती रहती है। आज के पुण्यार्जक परिवारों में प्रेमचंद जी, श्रवण कुमार, प्रीति, स्वाति, प्रतीक, अदिति, प्रज्ञा, सिमरन, शुभम, आर्जो आदि समस्त बगवार वाला परिवार आज के पूजन के पुण्यार्जक रहे हैं। अगले पुण्यार्जकों में श्रीमती पद्मा, प्रशांत जैन, पारस, जया, दक्ष एवं उनके सभी संपूर्ण परिवार, बहन रत्ना जी बंगला वाले परिवार कटनी से हैं। प्रकाश मंजू जी कल भी पूजन के लिए बैठे थे, रेलवे वाले आज भी बैठे हैं। प्रमोद कुमार, रवि कांता, मकरोनिया सागर वाले कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं। और भी सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर के अच्छे तरीके से पूजन संपन्न की है। वैसे तो संपूर्ण 5 दिन की पूजा के पुण्यार्जक परिवार के रूप में डॉक्टर शेखर चंद जी हाउसिंग बोर्ड वाले उनका परिवार है, लेकिन प्रतिदिन के लिए उन्होंने सभी को अवसर दिया है। कार्यकर्ताओं ने बहुत समयबद्धता से अच्छी संयोजना करके कल तक तो केवल पूजा का लाभ मिला था। आज तो शैलेंद्र जी कल बोलने लगे, महाराज पूजा तो बहुत अच्छी होगी लेकिन सूखा सूखा सा लग रहा था। तो हमने कहा गीला गीला कैसे लगेगा? तो बोले श्री जी को विराजमान करें और अभिषेक शांति धारा यहीं पर संपन्न कराएं तो और ज़्यादा आनंद आएगा। आज श्री जी विराजमान करके अभिषेक शांति धारा भी यहाँ पर संपन्न हुई है। शेष विशेष आने वाले दिनों में मिलेगी। कल महासागर जी महाराज जी ने अष्टापद के संदर्भ में और अपना प्रवचन दिया, आज महाराज जी ने दिया, कल एलक जी भी देंगे। और ऐसे क्रम बढ़ते बढ़ते 5 दिन में 5 परमेष्ठी की बात पूरी हो जाएगी। महावीर भगवान की जय। जिनवानी के ज्ञानते सूजे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देथों दो। जय जिनवानी।